आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई डी प्रेस पे वालों। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जुलाई में हमारा पेपर है, मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर आ चुका हूँ। आपको ये मॉक टेस्ट जैसे 40 क्वेश्चन है तो आपको लगभग 30 मिनट में पूरा पेपर कर देना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या रखा है, एवरेज स्पीड बताओ पहले शहर से दूसरे शहर से वापिस आता है। ठीक है, पहले शहर पर तो हमारा फार्मूला है क्या, 2ab अपॉन में a प्लस में b। तो 2 गुणा में 60 गुणा में 40 और नीचे हमारा 100। ठीक है, तो 48 हमारा आंसर अपॉन में 100 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 24 दूनी 48। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आया, लेकिन हमारा पूछ रखा है मीटर पर सेकेंड में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलो 5/18। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हमारा कितना आ गया, तो ये 6 अट्ठे 6 तिया, तो 40/3, 40/3 सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, करते हो क्या। अब आप देख पा रहे होगे सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, टोटल कॉस्ट बताओ। कोई दिक्कत नहीं, देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट से आराम से कर सकते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हमारा क्या होता है, फार्मूला हाफ इंटू में ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। बेस क्या 42, हाइट कितनी है 32, गुणा में क्या कर दो, टोटल कॉस्ट कितनी है 15.6। अब यहां से एक चीज देखो, अगर इससे काटोगे तो 21 आ गया। ठीक है, यूनिट डिजिट देखना आप, 2 2 6 12, तो 0.2 आना चाहिए, 0.2 केवल इसी में है, यही हमारा आंसर। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, यहाँ पर मैं जो भी जैसे ये प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, सारे के सारे की पीडीएफ यहाँ पे डालता हूँ, तो आप बाद में भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे साथ लग के तैयारी करना चाहते हैं तो 45 दिन में हम पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन कर देंगे। ठीक है, और केवल 20 ही शिफ्ट है, सीट्स हैं, 599 फीस है। आप इसकी फीस यहाँ पर भेजकर और स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देना। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो @दीपक शर्मा मैथ्स 1 पर। इसके अलावा भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। उसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट के लिए भी प्ले लिस्ट बना दी है, यहाँ से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, यहाँ से कोर्ट अटेंडेंट की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप डी में पूरे के पूरे नंबर लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो डी पेपर्स में जाके आप यहाँ से जितने भी पेपर हुए हैं सबके बेस्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हो। तो भाई अब हम करते हैं शुरू। ठीक है, जल्दी जल्दी। अब यहाँ से देखो हमारा क्या रखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, वो 3 गुना है किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। अब क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, L गुणा में B गुणा में H। ठीक है, अब ये क्या है 3 गुना है, 3 इंटू में हमने जो क्यूब है उसकी साइड मान ली A। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A का क्यूब, 3 से हमारा ये गया। ठीक है, अब हमें निकालना है A का क्यूब। ठीक है, A का क्यूब अगर निकालना है तो यहाँ से देखो ये 27 दूनी 54 है। ठीक है, और ये 36 है ना, तो 36 यहाँ से भी 9 गुणा में 4 आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 27, यहाँ से 4। ठीक है, हो गया, तो यहाँ से 27 आ गया हमारा। ठीक है, मतलब यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो 9, और ये 8 है तो 2, तो ए हमारा क्या आ गया 18। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है, लेटरल सरफेस एरिया बताओ क्यूब का, तो 6a²। ठीक है, तो 6 गुणा में 8 4 6 चौक 24, सॉरी हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना ना, तो 4a², तो 4a², ए का स्क्वायर मतलब लास्ट में 4, तो 4 चौक 16 ये रहा। ठीक है, वैसे भी आपने इतने क्वेश्चन करे होंगे तो लगभग आपने जब भी देखा होगा तो यही आंसर देखा होगा। ठीक है, तो कम टाइम बचे तो आप इसको लगा सकते हैं, है ना। जहां तक है 70% ये ठीक मिल सकता है। अब आप देखो क्या रखा है, ए और बी एक कार्य को 6 दिन में, ए इतने दिन में, बी उसी कार्य का आधा भाग कितने दिन में कर सकता है, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस में बी हमारा 6 और ए हमारा 7, तो बहुत आसान है। ये मैंने 50 टाइप्स वाली जो वीडियो करवा रखी है, मैं उसको अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो
आप वहां पे भी ये क्वेश्चन समझ सकते हो, बहुत बार आए हैं ये क्वेश्चन। यहाँ से एलसीएम लेंगे 42, ये आ गया 7, ये आ गया 6। अगर ए की एफिशिएंसी 6 है तो बी की हमारी क्या आ गई 1, तभी तो 7 बना ना। तो बी हमारा कितने दिन में कर देगा 42 दिन में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 5वां कह रखा है वॉल्यूम ऑफ टैंक बताओ। अगर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक का रेडियस इतना, हाइट इतनी है, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा? तो वॉल्यूम का होगा भाई साहब पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, तो 22/7, 14 गुणा में 14 गुणा में 40। ठीक है, तो 7 दूनी, अब देखो लास्ट में हमारे एक तो जीरो आएगी। ठीक है, एक ही जीरो आएगी, तो और क्या आएगा? देखो 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो 4 आना चाहिए, ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट हमारा करेक्ट क्यूबॉइड, ये नंबर ऑफ बुक्स बताइए जो फिट होंगी जिसकी एक बुक की वॉल्यूम। तो हमने मानी n बुक्स, इनटू में इसका जो वॉल्यूम है कितना 300, इक्वल टू क्यूबॉइड जो शेप बॉक्स है कितना 30 सेंटीमीटर, 20 और 20। ठीक है, अब यहाँ से भाग हो जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो गई, 3 से ये गया। ठीक है, तो 400 हमारा अच्छा 40 हमारा आंसर, 400 नहीं 40। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, अगर 8 ग्लास रेमोनेड बनाना है तो इतने ग्राम शुगर चाहिए, हमें 15 बनाना है। अब 15 में 5 आता है, तो या तो लास्ट का 5 होगा या 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, सभी को समझ आ रहा है? अब करने को कैसे करोगे कि 8 ग्लास का है हमारा 3765 का निकालना, हमें ना 15 का निकालना है। तो 376 इंटू में 15 अपॉन में 8, 8 चौके 32, 8 7 56। ठीक है, तो 5 7 35, यहाँ पे 5 आना चाहिए था। ठीक है, यूनिट डिजिट। अब देखो 8वां हमारा कह रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी कैलकुलेटिव भी है। ठीक है, इसमें हमारा दे रखा है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है बहुत बार। क्या दे रखा है इसमें कि हमारे जो रेडियस और हाइट है अगर वो इंक्रीज होती है 15% से, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और भाई साहब जिस लेवल के मैं आपको मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ ना, इससे बाहर नहीं आएंगे, इसी लेवल का आपका पेपर आएगा। तो आप बिल्कुल भी मत आ, वो मत सोचो कि मैं आपको ठग रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत करने लग रहा हूँ, आप देख पा रहे होगे वीडियो लगातार आने लग रही है, और साथ में मेरी जॉब भी है जबकि। ठीक है, कह रखे प्रतिशत बताना हमें आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर एच। अब एक चीज देखो, पाई तो हमारा कांस्टेंट होता है, ये काट दो आप, आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे रेडियस 2 बारी, एक बार हाइट आई, तो मतलब 3 बार सक्सेसिव हो गया। 3 बार क्या हो गया हमारा सक्सेसिव हो गया। 3 बार सक्सेसिव का फार्मूला क्या है? एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, जमा में एक्स वाई, वाई जेड जमा में जेड एक्स। ठीक है, अपॉन में 100, इसके 100 प्लस में एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। ठीक है, ये आपने काफी बार फार्मूला देख रखा है मेरी वीडियोस में, एसएससी रेलवे जितने भी पेपर में करवाता हूँ इसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन पहले भी आया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15 जमा 15 जमा 15, एक बार तीनों को जोड़ दो, कितना आ गया 45 जमा। अब 15 गुणा 15, 15 गुणा 15, 15 गुणा 15, कितनी बार आ गया 3, 3 गुणा में 15 गुणा में 15 बटे में 100। ठीक है, जमा में अब 15 15 15 कितनी बार आएगा 3 बार गुणा हो गए। ठीक है, अपोन में 10,000। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझो आप, क्या 15 15 225 गुणा में 3, तो आ गया हमारा 75, और ये 6, तो 6.75, ये आ गया हमारा 45। और यहां से एक चीज और समझो आप, क्या ये हमारा कितना होगा 3375, है ना, और इसमें 10,000, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो 0.33 ही मान लो आप। ठीक है, क्योंकि 7 से तो कोई इतना दिक्कत नहीं आएगी, तो आ गया 8, 7 और 3 10, 1, तो आ गया हमारा कितना 46 46 52, तो 52.08 हमारा आंसर, 0809 के लगभग मान लिया सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 था ना, तो 9 तक चला जाएगा। ठीक है, अब हमें थर्ड प्रोपोर्शन कितनी बार बताया है, तो हमारा क्या आ जाएगा 24 गुणा 24 बटे में 16। ये मैंने बेस्ट 50 क्वेश्चंस में भी करवा रखा है, 4 6
4 6 तो 36 हमारा आंसर। अब आप कहोगे सर कौन सी की आप जिक्र कर रहे हो? जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैंने वीडियो बना के डाल रखी है किसकी, बेस्ट 50 क्वेश्चंस की, ये रही। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, तो 127 लगभग बच्चों ने देख लिया है और ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, एक भी व्यूज खरीदा नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना के भी यहाँ पे डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प रहे। अब बताओ ये क्वेश्चन भी क्या आप नहीं कर पाओगे? क्वेश्चन सब तरह के आएंगे, आसान भी आएंगे, मुश्किल भी आएंगे। अब ये देखो, ये आसान है, पिछले वाला मुश्किल था 15-15 वाला। अब आयतकार मैदान का इतना पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू में एल बी इक्वल टू 100 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं लेंथ ब्रेथ से 10 ज्यादा है, इसका मतलब ये बी हो गया, लेंथ हमारी बी प्लस में 10 होगी, तो यहाँ पे बी प्लस में 10 करोगे तो 2 इंटू में 2 बी प्लस में 10 हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 100। अब यहाँ से देखो ये 2 कॉमन लोगे तो 4 तक कट जाएगा 25, है ना। तो यहाँ पे बी प्लस में 5 इक्वल टू ये, तो बी हमारा क्या आ गया 20। अगर बी 20 आ गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया 30, तो 20 गुणा में 30 600 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या क्या रखा है इसमें कि ए और बी इतने का अनुपात में व्यवसाय में निवेश किया, यदि कुल लाभ इतना है और लाभ 3% वृद्धाश्रम में दान किया जाता है, तो बी का हिस्सा बताओ। तो बी का हिस्सा मतलब 7, लेकिन क्या ये पूरा कटता मिलेगा? 7 से रह नहीं देते क्योंकि काफी कैलकुलेशन है, हम पूरा ही करके देखेंगे इस सवाल को। ठीक है, तो 45,000 गुणा में इसका 3% अगर दान दे दिया, बच गया कितना 97%, तो 97 बटे में 100। अब इसमें कह रखा हमारा बी का हिस्सा, तो बी क्या है 7 और पूरा हिस्सा कितना है 12, 7 और 5 12। अब डबल जीरो से डबल जीरो गई, 3 से काटो, 3 से काटोगे आप आ गया 150, फिर 2 से काटो तो आ गया हमारा कितना 75। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 7 की गुणा, इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, हम इसमें 97 में कर देते हैं, 7 7 49 7 63 और ये 67। ठीक है, अब 75 से कर लो, तो 5 शून्य 45, 5 5 25 और ये 20, 7 पंजे रुको, 5 ने 45, 4 7 पंजे 35 और 4 39, तो 5 के 30 33। ठीक है, गुणा में 7 निम 63, 7 7 49 और 6 55, 7 छिके 42 और 47। पता है कॉपी पे करना आसान रहता है, जब मैं समझाता हूँ ना इसमें कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो रही है, आप आसानी से कर दोगे क्योंकि मैंने एग्जाम निकाल रखा है, कैलकुलेशन मेरी ठीक है, तो मुझे पता है। यहाँ पे पढ़ाते वक्त मुझे थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं कॉपी या पेन पे करता हूँ तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये 12 8 और 1 9 और ये 50। ठीक है, अब 2 से काट दो, 25 4 6 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, तो क्या था उसमें पिछले वाले में ऑप्शन पास पास में थे, इस कारण हमें पूरा करना पड़ा। अब यहाँ पे भी ऑप्शन पास पास में, लेकिन यूनिट डिजिट है, तो लगभग हम कर सकते हैं शायद, देखते हैं। लिस्ट प्राइस दे दिया होम थिएटर का इतना, मतलब एमआरपी। अब इसमें क्या रखा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, 4% और 10%। 4% होता है 1/25, अगर 4 का दिया है तो बच गया हमारा 24/25। ठीक है, 10% का दिया जाता है तो बच गया हमारा 9/10 गुणा में। अब क्या रखा है, रिटेलर इस पे 50% का प्रॉफिट बनाना चाहता है इस कॉस्ट प्राइस पे। अब जो यह है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, इस पे 50%, तो 50 मतलब 150/100, मतलब 3/2। क्या रखा 46% डिस्काउंट, तो 46 है तो 54/100, है ना। अब करने को हम काफी तरीके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा काट के ही देखते हैं। 25 ये 4 आ जाएगा गुणा में 4। ठीक है, और अच्छा ये डेसिमल बच गया यार, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या 50% के लाभ पर बेचता है, तो हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या आएगा 100/54 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बस हमारा 100 से ये गया, तो 25 4 2 तक काटेंगे 2 2 तक काटेंगे 27। ठीक है, अब ये 27 से ये कट जाएगा,
एक डेसिमल से ये गया, ठीक है। तो तो ये रहा 2496, ये हमारा आंसर, ठीक है। वैसे देख सकते हैं आप, जीरो बच जाती, तो जिसमें जीरो बचेगी वही हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सलांट हाइट दे दी, रेडियस दे दिया, वॉल्यूम बताओ कोण का। मैंने आपको बताया था मेंसुरेशन में सिर्फ सिर्फ फार्मूलों के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सारे फार्मूलों के ऊपर है। वॉल्यूम ऑफ कोण का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। अब हमें सलांट हाइट दे दी, रेडियस दे दिया, हाइट क्या आ जाएगा, तो आपने ट्रिपलेट पढ़ रखा है 5 12 13। अगर ये रेडियस है, ये हमारे सलांट हाइट है, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर मतलब 25 एच 12, तो 3 4 चौके, तो 100 पाई हमारा ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 14, हमारा क्या रखा है 16% रोज पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस बताओ। अब एक चीज देखो, ये हमारा मार्क प्राइस है, ये हमारा लॉस है, हमारा सेलिंग प्राइस बताइए। तो भाई साहब अब सेलिंग प्राइस निकालना रह ही क्या गया, 1650 है, 16% हो गया, तो 16/100 मानना 4/25, तो आ गया 21/25, ठीक है। 25 से काटो, 25 छिक्के 150, तो यहाँ पे आ गया 150, फिर 25 छिक्के, तो 6 तक गुणा होगी एक की, तो 6 आना चाहिए, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। 1386। अब 15वां देख पा रहे होगे आप, क्या कह रखा है इसमें 15वें में, एक दुकानदार ने 75,000 की कुल लागत पर 6 समान मोबाइल फोन खरीदे, तो आ जाएगा 75,000, ये 6 फोनों का, हम एक फोन का निकाल लेते हैं, ये आ गया हमारा सीपी, और उसने बेच दिया 50,000 में 2, तो हम एक फोन का एसपी निकाल लेते हैं, तो 50,000 बटे में 2, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 25 दूनी 25 तिया, ठीक है। 2 से ये गया, 3 से ये, तो आ जाएगा 1:2, ठीक है। तो मतलब एक की चीज को 2 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 1/1 100%, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो हमारा 16वां क्वेश्चन, 16वां आप देख पा रहे हो, ये रहा, क्या क्या रखा है इसमें, एक मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य इतना है, कंपनी 1 लाख पे 3% और शेष राशि पर 4%, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो इसका 3% निकालो तो 3,000 आ गया, ठीक है। बचा हुआ कितना है 80,000, तो 80,000 का 4% निकाल लेते हैं, तो 1/25 आ गया, ठीक है। 25 तक काटेंगे तो ये 4 आ गया, ठीक है। तो आ जाएगा 3200, तो हमारा टोटल कितना आ गया 6200, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर वो 62,000 लिख दिया, 6200 आना था, ये रहा। अब इसमें से अगर 6,000 घटाते हो तो 1,74,000 आ गया, ठीक है। तो 174 के लगभग यही है, ये रहा, फिर 200 और घटा दो, तो 173,800 हमारा आंसर। अब हमारा क्या रखा है, एक्सटीरियर कर्ड सरफेस एरिया निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हेमिस्फीयर बोवल दे रखा है 1 सेंटीमीटर, वो थिक है, इंटरनल रेडियस इतनी है। एक चीज समझो, एक हेमिस्फीयर बोवल हो गया इस तरह, ऊपर से देख पा रहे होगे आप, ये होगी इसकी इंटरनल, ठीक है। और उसकी कुछ मोटाई भी है, तो उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर, तो जो हमारा एक्सटीरियर टोटल हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 13 और 1 सेंटीमीटर ये, तो हमारी जो आउटर रेडियस है या कैपिटल आर है वो होगी 14, ठीक है। हमें एक्सटीरियर कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है, तो आ जाएगा हमारा फार्मूला क्या, एक्सटीरियर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला था 2πr², ठीक है। तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में 13 गुणा में ना, हाँ 13 था ना, 12 1 13 आना चाहिए था, 13 गुणा में 13, ठीक है। अब इसको कर सकते हो आप, करने को तो कर लोगे, क्या ही दिक्कत है। 4 तक गुणा हो गई तो 169 गुणा में 4, अगर 170 मानते तो आ जाता 680, अब 4 कटाओगे तो 676, है ना। और 11 से और कर दो तो आ जाएगा हमारा 6 7 8 13 14 और 1 7, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 6 42, तो ये रहा, ठीक है। कर दोगे।
अब आप देख पा रहे हो 18वां, ये भी मैंने बेस्ट 50 क्वेश्चंस की प्ले लिस्ट में ले रखा है। करके 35,000 को 3 भागों में पहले भाग का आधा, तो इसमें मैंने बता रखा है अगर ये बराबर दे रखे हैं तो अगर आधा दे रखा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 1/4 दे रखा है 1/4 तो ये 4 हो जाएगा, और ये 1/8 तो 8 हो जाएगा। तो 1:2:4, तो 4 2 6 1 7, 7 तक काटेंगे तो 5,000 हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, देखो 19वां हमारा ये मैंने करवाया था, बेस्ट 50 क्वेश्चंस में भी है, और हमें बताना है स्टार्टिंग मीटिंग फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम का आपको ये आंसर बताना है इसका। ठीक है, बेस्ट 50 क्वेश्चंस में करवा रखा है, अगर समझ में ना आए तो वहां से देख लेना। अब कह रखा है पी और क्यू किसी कार्य को 40 और 50 दिन में करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई साहब, 200, तो आ गया 5, ये आ गया हमारा 4। अगर वो स्टार्ट करता है टुगेदर बट पी कुछ दिन के बाद छोड़ देता है, तो क्यों बचे हुए कार्य को 32 दिन में करता है। तो हम ये देखते हैं 32 दिन में क्यों ने कितना काम करा, तो 32 गुणा में 4 तो आ गया 128। अब इसमें से 128 घटाओ तो आ गया 72, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 72 काम बच गया। अब दोनों ने मिलकर करा था, तो दोनों मिलकर करते हैं 9 काम एक दिन में। ठीक है, तो 9 तक भाग दो, तो 8 दिन में जब काम किया था। ठीक है, और फिर पी छोड़ के चला गया था। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम बाद वाले को पकड़ के बचा हुआ कार्य निकाल के दोनों के एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। ठीक है, जोड़ से दोनों के एफिशिएंसी के जोड़ से भाग दे देंगे। अब ये क्वेश्चन को प्राइम के ऊपर आया है। को प्राइम होता क्या, मैंने बताया था को प्राइम याद रखना, को प्राइम जिसका एचसीएफ 1 आए, तो 1296 के साथ हमें वो निकालना जिसका एक एचसीएफ आए। अब यहाँ पे देखो 2 2 मतलब 22 का स्क्वायर जमा में 14 का स्क्वायर, इसमें 2 तो आएगा ही पक्का, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मतलब ये पहले वाला तो वैसे कट गया। नेक्स्ट देखो ये आ गया 500, अरे 529, 529 होता है 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 हमारा क्या होगी, एक ओड संख्या होगी, और ये 1296 इसमें तो 23 का नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, तो बी हमारा आंसर कर दोगे। अब आप देख पा रहे हो कि सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन रखा है, 1/2 गुणा में 24 भाग मंजरा ब्रैकेट 5 जमा में 8/2। ठीक है, 8/2 इस तरह, माइनस में 3 और ये प्लस में 4। ठीक है, इस तरह हमारा सवाल दे रखा है। अब देखो ये 8/2 है तो ये आ गया 4, अब ये आ गया 6 तक काटेंगे तो 4 आ गया, ये 2 से ये कट गया 2, 2 और 4 6 हमारा आंसर। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप ये देख पा रहे होगे, इसको हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेशन से उड़ा देंगे। एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, बीच में बीच का। ठीक है, एलिगेशन आती होगी ना लगाने, नहीं आती कोई रिवीजन सीरीज से सीख लेना। यहाँ पे तो हमारा आ गया 6000 और यहाँ पर हमारा आ गया भाई साहब 9000, तो यहाँ से आ गया 3:2। ठीक है, 3:2, 3 और 2 होता 5, तो यहाँ पे 5 इंटू में 24 हो गया, हमें निकालना सीनियर, तो 24 दिया 72। ठीक है, तो 72 हमारा आंसर। अब इसमें क्या रखा है, 83 में से क्या घटाए कि 4 से भाग हो जाए, 3 घटा दो 80 आ गया, 4 से भाग हो जाएगा। बताओ, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। अब ये देखो, ये आपका थोड़ा सा दिमाग तो खराब करेगा ही। ऊपर दे रखा हमारा क्यूब रूट ऑफ 1728, नीचे हमारा फोर्थ रूट ऑफ 4096। ठीक है, गुणा में 4/36 गुणा में 120, बस ये क्वेश्चन था। अब यहां से देखो ये तो आ गया 1/9। ठीक है, अब यहां से देखो 1728 हमारा होता है 12 का, और ये 4096 को हम लिख सकते हैं क्या, अच्छा पावर 4 है ना, 8 64
6 से 42, तो 64 का स्क्वायर है 4024, तो 8 की पावर 4 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आ गया, गुणा में 1/9 गुणा में 120, तो 3 4 3 40, 8 पंजे तो 20 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो 26वां, हमारे ये दे रखा है वर्गर फ्रैक्शन फॉर्म में हमें चेंज करना है। बार वाला सवाल है, बहुत बार पूछा है, मैंने ये उसमें भी करवा रखा है। तो अब ये आ गया 518, 18 के ऊपर 12। अब इसको क्या है, कैसे सोल्व करते हैं, पहले तो ऐसे कैसे लिख दो 518, जिसके ऊपर 12 नहीं है वो घटा दो, तो 5 घट गया। अब कितनों के ऊपर 12 है, 2 के ऊपर, उतने ही 9 के लिख दो। अब देखो कितने के आगे डेसिमल है, 3 अंकों के आगे, है ना। तो यहाँ पे 3 आने चाहिए नीचे, अगर जो बच गया उसकी जगह 0 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया 513 अपॉन में 990, तो 11 मतलब 9 से करेंगे तो 57/110 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला सवाल, इसको आप खुद करना, ठीक है। ये बहुत बार आता है और आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप देख पा रहे होगे ये एचसीएफ एलसीएम दे दिया, 1 नंबर दे दिया, नेक्स्ट निकालना है, और ये इतनी बार रिपीट हुआ दिखाऊंगा मैं, इसी में 2 बार रिपीट हुआ है ये। अब 12 किया, ये 60 हमारा आंसर, ठीक है। इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब ये भी आप देख पा रहे होगे, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आया, मैं दिखाऊंगा उसको भी। क्या रखा है 120 प्रति किलो और 180 प्रति किलो को इसके अनुपात में, तो यहाँ से 1:2 हो गया, ये 120 है, ये हमारे 180 है, तो बस क्या करेंगे हम, वेटेड एवरेज से कर देंगे। तो ये 360 आ गया, ये आ गया 480 टोटल बटे में 3, 160 प्रति किलो हमारा आंसर, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हमारा क्या रखा है, क्यूब रूट ऑफ 27 गुणा में 8 जमा में 2 की पावर 3। अब ये क्यूब रूट है, तो ये होता है 2 का, और ये होता है ना 8 होता है 2 का, और 27 होता है 3 का, तो 6 जमा में ये 8, तो 14 हमारा आंसर, ठीक है। केवल 10 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, है ना। क्या रखा है 1,70,000, 15% की बढ़ोतरी होती है, 15 होता है 3 बटे में 20, है ना। 5 दिया, 5 से काटेंगे तो 20, तो आ जाएगा 23 बटे में 20, और अगले में 20% की, 20% होता है हमारा 1 बटे में 5, तो हो जाएगा 6 बटे में 5। अब यहाँ पे देखो ये 2 जीरो गई, ठीक है, 2 अंकों से पहले होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 7 दिया 21 और ये 6, तो 6 होना चाहिए, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, नेक्स्ट देखो, आया ना क्वेश्चन, आया या नहीं आया। हमारा क्या होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम इक्वल टू में फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब 48 दूनी, ये दुगुना ही तो है ना, कट गया, तो आ जाएगा हमारा 232, ए ऑप्शन, ठीक है। तो एक ही टाइप, एक ही तरह का सवाल 2 बार पेपर में पूछा गया है, और आप ये कह रहे होगे नहीं सर आपने खुद बनाया, ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, ऑफिशियल पेपर है। कह रखा है 40% बाहर वाले टेस्ट में इतने आए, 60% बाहर वाले में 90 आए, तो औसत स्कोर, अब वेटेड एवरेज पूछ रखा है, तो जैसे पिछला क्या था 40%, 60%, 80, 90, अब रेशियो ले दो, कोई दिक्कत नहीं है रेशियो लेने में। अब 20 से काटो 2, ये 3, ठीक है। अब गुणा में कर दो, 160 जमा में 270 बटे में 5, अब नीचे भी 2 से ऊपर भी 2 से कर देना, ठीक है। तो ये तो ये कट गया, 27 अच्छा 31, 41 गुणा में 2, 82 हमारा आंसर, ठीक है। 34वां देखो, हमारा क्या रखा सिंपल इंटरेस्ट, तो 18% आ गया, 18 तिया 54, तो आ गया 540, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन,
है ना। अब ये काफी बार आता है, मैंने क्या बताया, इसके आसपास का होगा और जिसमें डबल जीरो पा जाएगी। ठीक है, डबल जीरो ये रही, ये हमारा आंसर है ना। करने को कैसे कर सकते हो आप, हमारा क्या रखा है, आपने बताना इसका सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 9% पे 2 साल का, तो 18 और 18.81 आ गया इक्वल टू 209। हमें निकालना है 18%, तो 18/में 1881 गुणा में 100। ठीक है, अब काट लो इसको, कितने बजाएगा 9 पे, तो 9 दूनी तो आ गया ना 200, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। और ये लगभग जो हमारा पेपर पूछा जाता है DSSB का, इस तरह पूछा जाता है कि वो हमारी पूरी की पूरी आए। ठीक है, इस तरह ना 195 215, क्योंकि ये कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाती है और ये पेपर टाइम पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब करके एक छात्र ना 5 विषयों में इतने औसत रही है, 4 का ये है, तो जोड़ो 6 11 15 1 8 25 21 29, जमा में हमने 5वां मान लिया x इक्वल टू आ जाएगा 390। ठीक है, तो 95 हमारा आंसर कर दोगे। अब आप देखो 37वां, क्या कर रखा है इसमें कि एक परीक्षा में 120 अधिकतम अंक है। ठीक है भाई साहब, बी को इतने मिले, ए को इतने मिले, कर रखा बी के अंक, ए के अंकों का कितना प्रतिशत है, बी के अंक 52, ए के अंक को 80 का कितना प्रतिशत है, गुणा में 100%। अब एक चीज देखो, क्या इसमें यहाँ पे इंग्लिश पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में। ठीक है, लेकिन क्या आपको पहले उसमें ही करना है, नहीं। हाँ, मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ, वहां पे देखना आप मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करते हैं, स्कोर कैसे बूस्ट होगा, वो वीडियो जल्दी आएगी। तो 4/5 ये 13, 13×5 65% हमारा आंसर। ठीक है, अब 38वां आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, आपने कमेंट में बताना इसका क्या आएगा। 8/9 भाग में 5/12 गुणा में ए माइनस में 2/3 इक्वल टू 5 माइनस 7/9 ऑफ 12/15। ठीक है, ये आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट देखिए आप, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगा आप, डीआई का काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक तो डीआई वाले क्या है, पहली बार में नहीं करने होते हैं। ठीक है, क्या का फॉलोइंग पाई चार्ट परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, एम्प्लॉयज, वर्कर लेवल और ऑफिसर लेवल 5 डिफरेंट सीमेंट इंडस्ट्रीज में। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जो वर्कर लेवल में 75,000 है, ऑफिसर लेवल में 28,000 है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताओ एट वर्कर एंड ऑफिसर लेवल इंडस्ट्री डी में। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या बताना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय डी के बताने हैं। तो यहाँ पे डी 15% है और यहाँ पे डी 33% है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक चीज समझो, ये वर्कर लेवल का है, वर्कर लेवल में कितने 75,000, तो 75,000 का हमें चाहिए 15%, तो 15/100 जमा में, और ये आ गया हमारा 28,000 का डी, डी आता है 33/100। ठीक है, अब यहाँ से देखो डबल जीरो से डबल जीरो गई, लास्ट में एक जीरो आ गई, और 8 या 24 4 आ गया, यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो जीरो, और ये 5, तो 5 और 4 9 आना चाहिए, रहा 9। ठीक है, ये ऑप्शन मुश्किल नहीं था, लेकिन पहली बार में नहीं करना है। अब आप देख पा रहे हो नेक्स्ट करके बार ग्राफ जो है वो नंबर ऑफ बुक्स बताता है सोल्ड बाय ए बुक स्टोर मंडे था फ्राइडे, तो एवरेज नंबर ऑफ बुक्स बताओ। लगभग इसी तरह का पेपर में एवरेज ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो एवरेज क्या आ जाएगा, इन सब का जोड़ और बटे में 5। ठीक है, या 5 से पहले भी कर सकते हैं क्योंकि सारे 5 से हो रहे हैं, तो ये आ गया 8, ये आ गया 13, ये आ गया हमारा 16, और ये आ गया हमारा 11, और ये आ गया हमारा 14। तो 14 25 41, ये आ गया हमारा 54,
54 और 8 हमारा आ गया 62। ठीक है, तो 62 हमारा आंसर कर दोगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लगभग 5 मिनट थोड़ा बताने में भी लग गया। आप इसको आसानी से 30 मिनट में कर सकते हो। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।